नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। जी, आज तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और आपको दिखाएं एक नया मौसम भी है, क्योंकि कल जो है रविवार का दिन था। तो कल भगवान रवि ने अपना डेरा जो है वो आकाश में जमाए रखा, बनाए रखा। थोड़ा सा बारिश का मौसम भी बीच बीच में बनता रहा, लेकिन आज वो छुट्टी पर हैं। हम काम पर हैं, वो छुट्टी पर है। उन्होंने कहा था कि भैया आज तुम छुट्टी पे हो और मैं काम पे हूँ, और आज वो जो है वो छुट्टी पर है और हम काम पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आकाश में चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं और फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है। तो प्याज के बाजारों में अच्छे संकेत बन गए हैं, अच्छा माहौल बन गया है। जब से ये रूमर बना था 5-6 तारीख के आसपास, जब से खबरें बनी थी बांग्लादेश प्याज जाएगी, उसके बाद से जो ऑक्सीजन मिला है भाई साहब, आनंद आ गया। लेकिन अब क्या कुछ स्थितियां जो है वो बांग्लादेश जाने के बाद बनेंगी। अब लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं नेफेड और एनसीसीएफ की तरफ, कि नेफेड और एनसीसीएफ जो खरीदारी कर रहा है, सुनने में आ रहा है लगातार 14 रुपए कुछ पैसे में खरीदारी तो चल ही रही है ना, वो खरीदारी जो है कब असर डालेगी, वो माल कब निकलेंगे, लोग इस तरफ भी देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या वो असर डाल पाएंगे, और क्या अगर उन्हें खरीदारी करनी थी और अगर उन्हें लगता है कि भाई आगे जाकर के भाव तेज हो जाएगा, तो बांग्लादेश निर्यात जो 3.5-4 महीने से बंद पड़ा था, आखिर वो चालू क्यों किया गया। तो बहुत सारी चीजें, काफी चीजों पे विश्लेषण करेंगे। अपनी तरफ से अच्छी जानकारी आपको देने की हम कोशिश करेंगे। बाकी आप तो सब जानते ही, आप सब ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं। हम अपनी छोटी सी जो एक हल्का सा निचोड़ है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं हो सकता है फायदा हो जाए, ये हमारी कामना है। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि प्याज में क्या कुछ बाजार चलते बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ भाव चलते बनते नजर आ रहे हैं, और फिलहाल क्या कुछ जो चमक लगी थी प्याज में, वो चमक कितनी बरकरार है, क्या कुछ माहौल है। तो आपको ये गाड़ी दिखाई दें। पहले तो गाड़ी खड़ी हुई है, कहाँ की ये गाड़ी है और किस किस भाव में आज जो माल प्याज के है वो बिक रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो भाव होता है प्याज का, वो मन के हिसाब से होता है, यानी 40 केजी के हिसाब से होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या बाजार है। आप चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज भी बनता है, और ये अगर आप करेंगे तो आपका प्यार हम तक पहुंचेगा। एक लाइक भी जरूर करिएगा साथ में। चलिए आपको बताते हैं कि प्याज का आज क्या कुछ भाव आजादपुर मंडी से नजर आ रहा है, क्या कुछ विश्लेषण निकल के आ रहा है। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम साई राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे है? बहुत बढ़िया, बाबा की दया। जी बाबूजी, अच्छे दिन सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। आ गए। अच्छा, आ गए जी। अरे वाह, क्या बात है। हेलो, आज जो हमारा टायर होली से नीचे था ना, वो टायर ऊपर आ गया। अरे हाय हाय हाय। और बाबूजी मेरे हिसाब से आपने तो कैमरे चारों तरफ लगा रखे थे होली के बाद से, कि भाई कब जो है अच्छे दिन नजर आएंगे कैमरे में। देखो ऐसा है, जब आने हैं तो आने, अब सुनने को अच्छे दिन आ रहे हैं। बाबा करे ये अच्छे दिन लंबे चले जी बीच में ब्रेक ना लगे, जी। क्योंकि जब हल्के में ब्रेक नहीं लगी, उसमें ब्रेक ना लगे। आपसे मैंने पहले भी कहा था भाई साहब, 15 अगस्त के बाद कोई ना कुछ बनेगा। अब ये तो खुला है, अपना ध्यान से अपने दिमाग से काम करो। किसी का माथा देख के अपना माथा मत फोड़ो, अपना हिसाब से काम करो जी। कोई दिक्कत नहीं। कोई बाबा करे कि ये रेस जो है लंबी चले। और बाकी बाबूजी इस रेस के बारे में विश्लेषण आपने देना है, क्योंकि आप बहुत पुराने। बाबूजी कितने समय से अब इस बिजनेस में? भाई साहब, मेरी 75 साल की उम्र है और मैं 10 साल की उम्र में मंडी आया था। अच्छा जी बाबूजी। मैं पुरानी मंडी से 65 साल हो पूरे गए। पूरे खप गए है ना। हेलो जी जी। हम तो अब चल ऐसा है, हम तो रिटायरमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी बाबूजी नहीं, आप रिटायरमेंट नहीं हो। कहते ना वो बूढ़ा जो घोड़ा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद होता है ना। बाबा की दया है, जो चल रहा है ठीक है। जी 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 जी। घोड़ा तो घोड़ा ही होता है बाबूजी, चाहे बूढ़ा हो, है ना। ऐसा है कि पहले हम अराइवल की बात कर लें आज, उसके बाद विश्लेषण की करेंगे। फिर करेंगे आपसे बातचीत दूसरी। हाँ।
आज की जो अराइवल है हम्म, हमारे यहाँ पे टोटल 94 गाड़ी है। हम्म, 55 गाड़ी ताज़ा है, 18 गाड़ी नीचे है और 19 गाड़ी सामने खड़ी है। अब कैसे कैसे हैं, 22 गाड़ी नासिक, 8 गाड़ी पूना, 20 राजस्थान, 26 एमपी, टोटल 94 गाड़ी है हमारे पास मंडी के अंदर। कल सूरज देवता ड्यूटी पे थे, हम छुट्टी पे थे। हाँ बाबूजी क्या बात और है। आज सूरज देवता छुट्टी पे हैं, आज सूरज देवता ड्यूटी पे है। आज आज सूर्य देवता जो है छुट्टी पे है, हम ड्यूटी पे है। कल हम छुट्टी पे थे, वो ड्यूटी पे थे, है ना। आज दोनों तो ड्यूटी पे। हाँ, तो वो ऊपर से देखते रहते हैं पूरा दूरबीन लगा के बिल्कुल, बिल्कुल। नीचे वालों को क्या चल रहा है। तो बाबूजी ये इस जी बार जो है देखो, बरसात ने जो रंग दिखाया ना, जी मौसम ने बहुत बढ़िया रंग दिखाया जी और अच्छा रहा है मौसम। जी ये नहीं कि दिल्ली दिल्ली, जी हर जगह जी बाबा की दया पूरी रही है। हाँ फर्स्ट क्लास मौसम है, कोई टेंशन नहीं। जी अब ऐसा है कि थोड़ा धीरे 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 काम चला है। ये हमने आपसे पहले कहा था कि बांग्लादेश खुलने के बाद स्थिति बन जाएगी जी और बाबूजी स्थिति बन गई। बन गए बाबूजी। अब क्या भाव की बात करें, देखो आप देखो, ये सामने गाड़ी खड़ी है एक नासिक की। हाँ जी बाबूजी, ये खाली हो गई बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, अब ये आधी से ज्यादा खाली हो गई मेरे हाँ ख्याल जी, से। हाँ जी। थोड़े से रह गए कच्चे, हाँ। वो पीछे उसके लगे हुए हैं बस। अब आप पीछे दो धागा बस। बस 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 दो धागे। लगभग कितने कट्टे रह गए होंगे उसमें। इसमें 600 कट्टा था, बॉजी जाएगा होगा 150 कट्टा। 150 ना। ये बिका 850 रुपए का, 121 रुपए किलो। कहाँ का था जी। ये नासिक का जी। नासिक का माल। चलता बाजार जो नासिक का है वो 20 से लेके 21 साढ़े 21 तक है। और जो पूना के बाजार है, पूना का सुपर मोटा माल जो है वो 22-23 रुपए है। जी और राजस्थान के सौदे हैं जो 600 से लेके 15 से लेके जी 18-19 रुपए तक। और एमपी के जो माल हैं, जैसी क्वालिटी वैसी, बढ़िया माल जो है ना वो समझ लो 18-19-20 से कम नहीं है। हल्के माल जो है जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। अब ये चोपड़ा गाड़ी लगी है, जी ये चोपड़ा है, जी जी बाबूजी। ये बिका 12.5 रुपए किलो। अच्छा बाबूजी। जी बाबूजी 12.5। ये 12.5 रुपए किलो बिका। और ये कौन सा बाबूजी। ये बिका 850 रुपए। ठीक है क्वालिटी ना। क्वालिटी कैसी मानते हैं उसकी। ठीक है क्वालिटी। हाँ। अगर थोड़ा सा और मोटा होता तो 900 रुपये पार कर जाता। थोड़ा साइज में थोड़ा रह गया, ये 900 रुपये पार कर जाता। बिल्कुल। और बाबा की दया से सब ठीक ठाक है। अब ऐसा है कि स्थिति ये है कि अब टायर कुछ चलना शुरू हुआ है। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, चलना धीरे धीरे शुरू करता है, वो चीज़ शुरू हो गई है। और मैं अपना किसानों और व्यापारियों से यही कहूँगा कि इसको ऐसे रूटीन से चलाना कि लंबी रेस का घोड़ा बने, लंबी रेस का घोड़ा बने, छोटी रेस का घोड़ा नहीं बने। क्योंकि अब हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है, 2-2.5 महीने का टाइम है। अलवर तो अभी लगना शुरू हुई है, उसको आने में 2.5 महीने लगेंगे। अभी 2-2.5 महीने का टाइम है हमारे पास। और उस 2-2.5 महीने में इसको अपना आराम से अपने दिमाग से चलाओ। और ये ना प्रभु ने भाग्य से जो है ये साल ये भी दे दिया है, नहीं तो आज जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़िया काम हो गया है ना बाबूजी। नहीं तो हम तो आप भी ये देखते आए होंगे बाबूजी, मैं भी 3-3.25 साल से देखता आ रहा हूँ, किसी भी चीज में आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो, जिस साल में तेजी बनी है ना, अगले साल में भाव गिर गए हैं। इस बार देखो टमाटर का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। और अभी 1.5 साल पहले जो तेजी थी, 5,000 रुपए कैरेट बिक रही थी, वही कैरेट जो है अब 600, 700, 800 से स्टार्ट होती है। बेंगलोर 1200 रुपए, 1100-1200 रुपए। हाँ और ऊपर शिमले का माल सारा खत्म हो गया, खत्म हो गया। टोटल नेरवा चौपाल हो गया, सटल वटल सब खत्म है। सब खत्म है। बेंगलोर है, लासलगांव है, नारायणगांव, सब ये चीज चलेगी। और प्याज की स्थिति में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अपना आराम से अपने दिमाग से प्यार से काम करो। और जो जैसे आपसे पहले भी कहता आया हूँ, जो बढ़िया माल है उनको आराम से निकालो, जो हल्के हैं उनको निकाल के बेचते जाओ जी, रोको मत। बिल्कुल सही। बाबूजी साउथ की कोई रिपोर्ट आ रही है, वहां पे सुनने में आ रहा है बारिश से हो रही है। हल्की देखो, ऐसा है पूरे 100 से बारिश नहीं है, किसी किसी साइड में बारिश है। फसल वहां भी ठीक, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बाबूजी एक चीज है, अगर अगर उसको आने में भी 15-20 दिन लगेंगे। हाँ, सितंबर के आया तो सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा, उससे पहले मुश्किल है। लेकिन बाबूजी एक बात है, हमारे जैसे बहुत सारे, मैं और भी चैनलों को सुन रहा था और कई मैं आड़ती भाइयों से बात हुई, वो लगभग 1 महीने पहले ही जैसा कि अंदाजा लगाया गया था कि मंडियों में माल पहुंचना शुरू हो गया, 1 महीने पहले की बात। लेकिन
मंडियों में माल भले ही पहुंचना शुरू हो गया, हमारी मंडियों की तरफ इस तरफ कौन सी मंडी में पहुंचना शुरू हुआ? वहीं की तो साउथ दो उनके आसपास हैं, जो सराउंडिंग एरिया, 200-250-300 किलोमीटर के दायरे में है। यानी कि ज्यादा उत्पादन उस हिसाब से नहीं था। अभी इतना उत्पादन नहीं निकला हाँ कि 1000-1500 किलोमीटर आगे आ जाए। हाँ सही बात है, अभी 200-250-300 किलोमीटर के दायरे में है वो। क्योंकि बाबूजी मेरे ख्याल से 48 से ज्यादा घंटे तो उसको आने में भी लगते हैं अगर गाड़ी से आएगा तो 48 से ज्यादा घंटे, हवाई जहाज थोड़ा आएगा, गाड़ी से हवाई जहाज से नहीं आएगा। 3-4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन पूरे, नासिक में 4 दिन लगते हैं। हाँ 3 और 4, अब तो रोड सही बन गई, सही बात। तीसरे दिन गाड़ी ले जाती है। नासिक में 4 तो उसको 5 दिन लगते हैं पूरे। लेकिन बाबूजी ये भी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र से भी प्याज जा रहा है उधर, कितनी बड़ी बात है। वो तो हर 12 महीने जाता है। हाँ जितने नासिक साउथ की क्वालिटी है ना, वो मीडियम टाइप है। उनको मोटा माल चाहिए। मोटा माल नासिक और एमपी के अलावा कहीं नहीं है। ये उनकी खपत पूरी करेंगे, वो मीडियम की खपत पूरी करेंगे। सही है। तो बाबूजी धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। चलिए अपने मुनेश भैया से बात करते हैं। कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी मुनेश भैया, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? विश्लेषण दे दो आप। माहौल ये है कि प्याज वालों को शिव जी ने जब आए हैं उन्होंने सावन खत्म बनाया है, जब पूरा किया है उसके बाद आशीर्वाद मिलना शुरू हो रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है। हमें एक पुश की जरूरत थी, एक पुश हमको बांग्लादेश के ऑर्डर ने दे दिया। पहले दिन 4 गाड़ी गई वीरवार को, शुक्रवार शनिवार की छुट्टी थी, इतवार को 10 गाड़ी पासिंग हुई। आज 30 गाड़ी की रिपोर्ट पासिंग होने की है, सोमवार के दिन 30 गाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर गई है। ऐसा खपत बढ़ रही है क्योंकि हमने शुरुआत से यही बात एक ही बात कहता है कि हमें खपत की जरूरत है जी, माल को हाथ निकालने चलाने की जरूरत है। अगर 30 गाड़ी की अगर आज की खपत होती है, जैसे 65 से 70% का रेट वहां का बता रहे हैं, और ये रेट वहां पे स्टेबल रहता है और खपत हमारी बढ़ जाती, इसी रेट में चलती रहती है, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और बल्कि बांग्लादेश की शुरुआत न्यूज पे हमको 2-2.5 रुपए प्लस हो चुके हैं। बिल्कुल, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव है, अभी तक पॉजिटिव चल रहे हैं जी। बाजार हमारा बैक नहीं मारा, 2 मिनट 4 मिनट डटा रहा और डटने के बाद आगे भागना शुरू हुआ। बिल्कुल, तो रेस्ट एंड रन ये पॉलिसी प्याज की रहेगी और बहुत बढ़िया पॉलिसी रहेगी जी। लेकिन अब भैया इसके बाद में ना लोग देख रहे हैं नेफेड एनसीसीएफ की तरफ। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, नेफेड एनसीसीएफ जो है अपने मालों को उतारना शुरू करेगा, तो क्या कुछ खरीदारी रही है? कुछ खरीदारी इस मामले में मोदी सरकार की वर्किंग एफिशिएंसी का मुरीद हूँ। उनकी इतनी तगड़ी उनकी एफिशिएंसी थी वर्किंग की कि उन्होंने पहले ये आइडिया लगा लिया, उन्होंने माल परचेज कम किए। जो हमारे भाई फील्ड में रहते हैं, जिनको पता है नेफेड एनसीसीएफ की खरीद के बारे में, उनको पता होगा इन्होंने हमेशा रेट कम कोट किए। जो करंट बाजार चल रहा था वहां का लोकल, उससे 15 का बाजार चलता था तो 14 रुपए 30 पैसे का रेट कोट करते थे ये लोग जी। या तो कोई माल देगा नहीं, और देगा तो फिर अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो इसलिए नेफेड एनसीसीएफ ने मेरे हिसाब से इतनी कोई लंबी चौड़ी खरीदारी नहीं कर रखी कि वो बाजार को डुबा सके। और सरकार ने बाजार डुबाने का कोई काम नहीं करना। हमारी बांग्लादेश की खपत कायम रहे और लोग माल निकालते रहे। अब आप देखिए हमारे पास 50 से 60 दिन वर्किंग रह गए हैं, मोटा मोटा 2 महीना वर्किंग रह गए, 3 महीना है, लेकिन 2.5 महीने में 15 दिन हमारे श्राद्ध वरात में प्याजों का थोड़ा उपयोग कम होता है पितृ पूजा के समय, तो वहाँ पर मोटा मोटा 60 दिन है वर्किंग जी, और इसको हमको स्टॉक को साफ करना है। बिल्कुल, तो ये एवरेज निकाल के हाथ चलाते रहो, या तो ये बाजार मिलेगा या इससे अच्छा बाजार मिलेंगे, लेकिन माल हाथ चलाते रहना पड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ इतनी है जी। अच्छा मुनेश भैया, मान लो जैसे आपने बताया 50, 55, 60 दिन का समय है, किसी के पास मान लो 5000 कट्टे हैं, कैसे कैसे निकालना चाहिए? आदमी एवरेज निकाल ले कि हर हफ्ते मैं इतना माल काटूंगा। अगर आप हर हफ्ते थोड़ा भी माल काटोगे ना, जब आप लास्ट में देखोगे तो आप प्लस में ही रहोगे। जो आप एक साथ बाद में, अब भविष्य किसी को नहीं पता सनटेन क्या है जी, बाद के रिस्क से धीरे धीरे हाथ निकालते रहना भी अच्छा है। और ये 2-2.5-3 रुपए की तेजी मिली है, कुछ तो वसूल करो उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ तो वसूल करो, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा माहौल होगा फिर देखेंगे। यानी कि सीधा सीधा ये अंदाजा लगाए, मान लो 5 महीने का समय है, 5 महीने का 50 दिन का समय है और 5000 कट्टे हैं, तो हर महीने 1-1000 कट्टे निकाल दे। हर महीने 1000 कट्टे, तो 2 महीने 2000 कट्टे निकलेंगे, बात उसकी नहीं। हर हफ्ते हाथ निकालते रहे माल के अंदर जी जी। अगर हम मानते हैं 50 दिन है, 5000 कट्टा, तो 100 कट्टा एवरेज हो गया। मतलब यानी 10 दिन में ना, 10 दिन में 1000 कट्टे बिल्कुल कट्टे निकालता रहे, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिलेगा। बिल्कुल एवरेज मिलेगी, और एवरेज प्लस की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माल जब खपता रहेगा ना, बाजार ऑटोमेटिक बनेगा।
और आपको पता है इस टाइम में बारिशों को सहना है, पीछे महाराष्ट्र में भी बारिश दोबारा शुरू हो गई है, बिल्कुल। अपने साउथ में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो हम फिर माल में सीलपन पकड़े, उससे अच्छा है कुछ तो उसको बटा जाए, बिल्कुल। जो हल्के भारी माल है उसको निकाला जाए। फिलहाल हमारी मंडी में हल्के भारी की फिर एवरेज बढ़ गई है जी। आज की डेट में हमारी मंडी में 60% माल हल्का है और 40% माल बढ़िया है जी बिल्कुल। ऐसा कोई माल नहीं है कि लेकर रखा जाए और टेंशन फ्री हो जाए। जी जी जी। तो इसीलिए माल को निकालते रहने में भलाई है भैया भलाई नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें एमपी की मंडियां पीछे से क्या कह रही है? तो ये एमपी की मंडियां आज 3 दिन के लिए बंद थी। उस टाइम पे उनके वहाँ अराइवल ज्यादा थी। जो एक दिन के लिए उन्होंने 18-20 रुपए का शोर मचाया था वो 16-17 तक आ गई थी पोजीशन। और आज भी मंडियां फुल है, लेकिन 3 दिन के बाद खुलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि पीछे के प्रेशर का को डर लगेगा। चाहे नासिक मान लो चाहे एमपी मान लो, 8-9 रुपया ऊपर नीचे तो चलता रहता है। जब हलचल तो पानी में रहेगी तभी नदी में रहेगी तो बात बनेगी। तो 98-94 ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन बाजार जो है 15 से 17 का बैंड नहीं तोड़ेगा। शर्त सिर्फ एक है, 15 से 17 का बैंड हम लोकल माल के लिए, लोकल बाजार की बात कर रहे हैं, वहां के पीछे के लोकल बाजारों की शर्त सिर्फ इतनी है कि खपत होती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भैया, और पूरा एनालिसिस आपने दिया। कहीं ना कहीं समय जो फिलहाल जो 50 दिन का है वो ठीक ही लग रहा है। 50 से 55 दिन वर्किंग डेज है हमारे पास जी जी। और इतने में हमको माल खपाना है, जिसमें मैंने कुछ छुट्टियां, कुछ पितृपक्ष के दिन, कुछ इतवार जहाँ जिसकी छुट्टी होती है जिस मंडी को उस हिसाब से माल की खपत करनी है, हाथ चलाते रहना चाहिए। तो मुनेश भैया चलते चलते क्या कहोगे? अब चलते चलते अब हम बाजार का आइडिया जो बताएंगे। हमारे यहाँ जो नासिक की करंट पोजीशन जो है वो 800 से लेकर 850 रुपये चलता बाजार है। ज्यादा कोई सुपर माल हो या ज्यादा रंग चमक अच्छी हो, दुकानदारी साइज हो तो 880 रुपये। लेकिन आज का बाजार एमपी नासिक बढ़िया माल 800 से लेकर 850 रुपये बिक रहे हैं। जी जी। पुणे के मालों की पोजीशन 920 रुपये तक है जी। 920 रुपये। तो उस हिसाब से बाजार को हर माल को 1-1.5 रुपये प्लस ही चल रहा है, 2 रुपये मुंह मिठाई हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा चलते रहना चाहिए। और भैया राजस्थान की हम जैसे बात करें तो कितना फर्क आ गया भाव में? देखो जी, राजस्थान पहले 16-17 रुपये की रेंज थी, आज की डेट में राजस्थान 750-800 रुपये की रेंज में है। कहीं कहीं बज राजस्थान 820-30 में भी बिके हैं। तो हर एरिया को 1.5 रुपये 2 रुपये प्लस मिला है, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा लालच नहीं करना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। आज मौसम के लिए क्या कहोगे? मौसम तो देखो जी, मौसम तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बना ही रहता है। तिरपाल लेके तुम्हारे ड्राइवर भाई तैयार रहते हैं, बरसे या ना बरसे। लेकिन वो कहता बंदूक तान रखे, उसमें गोली है कि नहीं पता नहीं, बंदूक तनी हुई है। अरे अरे वैसे गोली बारिश है ना, बारिश आएगी ना। तो बादल की बात कर, बादल तो बने हुए हैं। हाँ जी। बारिश आए ना उसकी कोई गारंटी नहीं। तो मुनेश भाई धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है जो ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और एक दूसरी फर्म है हमारी ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। पुनः धन्यवाद भैया। तो चलिए, हमारे साथ मुनेश भैया जुड़े थे, बाबूजी जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया क्या कुछ आज प्याज के बाजार बने हैं। आप ये नंबर देख लीजिए, संपर्क कर लीजिएगा, इनको नंबर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी और भी आपको नंबर बताई दिए हैं। सेवा का मौका आपको जरूर देते रहना है, क्योंकि ये भी आपकी लगातार सेवा जो है हमारे माध्यम से करते रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।